एक लड़की जिसकी 4 दिन बाद में शादी थी और तभी अचानक उसका और उसके माता पिता का और एक शख्स का और कत्ल हो जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे हुआ, और पहले आपके जहन में सवाल एक ही आएगा, क्यों ना उसके प्रेमी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया हो। मगर उसका प्रेमी का भी कत्ल हो चुका था और आखिर यह सब जिस किसी ने भी किया वह बिल्कुल हैरान कर देने वाला किया। और जब इस कत्ल की खुलासा हुआ तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने मजबूर हो जाएंगे कि आखिर शादी से 4 दिन पहले 4 लोगों का कत्ल क्यों किया गया और किसने किया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है आसम के पास एक ज़िला है जिसका नाम है नगांव, और उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है रुपही हाट। वहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया थे जिनका नाम था धनुधर सरकार, और एक उनकी पत्नी जिसका नाम था सुरहीधर, और उनकी 2 बेटियां, जो बड़ी बेटी जिसका नाम था जस्मिता और जो से छोटी बेटी उसका नाम था अक्खी, और एक उनका बेटा था जिसकी उम्र 22 साल थी। अब शादी 4 दिन बाद होनी थी, तभी जो उनका छोटा बेटा अपने पिता से कहता है क्यों ना हम और बहन अपनी बड़ी बहन की शॉपिंग करने के लिए मार्केट चले जाएं और शाम को जल्दी आ जाएंगे। पिता अनुमति बेटे को देते हैं। अब जो उनका छोटा बेटा और छोटी बेटी जाते हैं मार्केट के लिए, वह तारीख थी 22 नवंबर 2024। अब जैसे ही शॉपिंग करने के बाद जो उनका बेटा और बेटी जैसे घर में दाखिल होते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि उनके माता पिता की लाश जो कि बेड के नीचे पड़ी है, और उनके ऐसा लग रहा है किसी ने धारदार चाकू से उनकी गर्दन पर हमला किया है। और जैसे ही उनका बेटा एक कमरे में आगे घुसता है, देखता है जो उनकी बड़ी बहन है जिसका नाम है अस्मिता, वह भी डेड पड़ी है। अब फ़ौरन ही वहाँ हड़कंप मच जाता है, और उसके साथ एक लाश और थी जो कि एक युवक की थी। अब फ़ौरन पुलिस को इत्तला दिया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस वहाँ पहुँचती है, सारी बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। अब जो वह भाई था उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि आखिर आप पे कौन लगता है कि इस पूरी घटना को अंजाम किसने दिया होगा। तो वह भाई कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जो एक लाश और पड़ी है वह मेरी बहन का प्रेमी है जिसका नाम है अनुपम सूत्रधार। अब पुलिस हैरान और परेशान थी कि अनुपम जो सूत्रधार है, जो लड़की का प्रेमी है, और घर वाले यही कह रहे हैं कि इसने ही पहले हमारी फैमिली को मारा है, उसके बाद इसने खुद जान ले ली। अब पुलिस भी हैरान और परेशान थी कि आखिर अगर यह प्रेमी इस घटना को अंजाम देता तो इसके पास कोई यहाँ पे वेपन ज़रूर होता, चाकू या और कोई धारदार हथियार। यहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं है। अब पुलिस उसके भाई से स्टार्टिंग से पूछताछ करती है, बताइए तुम्हारी बहन का लव अफेयर कैसे चालू हुआ और क्यों हुआ। भाई कहता है आज से 2 साल पहले जो अनुपम सूत्रधार था वह मेरी बहन को रोकता है, उसको प्यार का इजहार करता है और उससे प्यार करने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, तभी मेरे घर वाले मेरी बड़ी बहन की शादी तय करते हैं। जब यह अनुपम सूत्रधार को पता चलता है, वह मेरे घर आता है, माता पिता से बात करता है, तो माता पिता मेरे साफ मना कर देते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से करूंगा, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं करूंगा। इसके बाद वह अनुपम सूत्रधार लड़की का जो पति था होने वाला, उसके घर वालों के पास पहुंचता है और अपनी प्रेमिका की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि यह शादी तोड़ दीजिए, वह मेरी प्रेमिका है, मैं उससे शादी करूंगा। मगर वह होने वाला दुल्हा यह सब बातें इग्नोर करता है। वह कहता है वह लड़की जैसी भी है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। इसके बाद जो लड़की के घर वाले थे, यह धनु सरकार, वह उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को यह छेड़ता है, परेशान करता है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अब उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस वाले उसको उठाते हैं और जेल भी भेजते हैं। बहुत कुछ दिन बाद वह जमानत पर आ जाता है। और फिर जो प्रेमी था अनुपम सूत्रधार, उसके भी घर वाले लड़की के ऊपर आरोप लगाते हैं
कि हमारे बेटे को मारा गया है और उसको जान से खतरा है। अब दोनों के परिवार में क्रॉस एफआईआर दर्ज होती है और तभी यह सब मामला हो रहा था। अब पुलिस वाले शक करते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि जो आरोपी है उसने सबका कत्ल किया, उसके बाद वह सुसाइड कैसे कर सकता है। अब पुलिस वाले के जो बड़े बड़े अफसर हैं वहाँ आते हैं और सबकी जहन में एक ही सवाल था कि आखिर यह मर्डर मिस्ट्री सुलझाई कैसे जाए। अब वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं और आसपास के जो वहाँ का गांव था वहाँ के सारे लोगों की डिटेल मांगी जाती है कि उस दिन कौन कौन यहाँ पर था और कौन कौन यहाँ से बाहर था। तो भी पता चलता है गांव का एक युवक जो कि यहाँ से फरार है और वो जो लड़की है या जो इसके पिता हैं वह उसका भतीजा है। अब पुलिस वाले उससे संपर्क साधते हैं तो पता चलता है वह काम के सिलसिले में बाहर गया है। अब पुलिस वाले जो लड़का गायब था जिसका नाम था अमल सरकार, जो कि उस परिवार का वह भतीजा था। अब पुलिस वाले शक के गहरे में उसको लेते हैं कि बताओ चाचा का कत्ल हो गया पूरे परिवार का और वह अपने चाचा को देखने तक नहीं आया, आखिर ऐसी क्या वजह होगी। अब पुलिस वाले घटना वाले दिन का उसका मोबाइल चेक करते हैं तो उसकी लोकेशन भी उसी धारू सरकार के घर की मिलती है। अब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वह एक ऐसा सच बताता है जो कि वाकई हैरान और परेशान कर देने वाला था। अब पुलिस के आगे अमल सरकार टूटता है और कहता है 22 नवंबर दोपहर के करीब 1:30 बजे थे, तभी मैं अपने घर से निकलता हूँ, अपने चाचा की ओर आगे जा रहा था, तभी वहाँ मुझे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और जैसे ही मैं अपने चाचा के घर में दाखिल होता हूँ, एक युवक जो कि मेरे चाचा चाची का पहले कत्ल कर चुका था और जो उनकी बेटी थी जिसका नाम था स्मिता, उस पर वह वार कर रहा था और जब मैंने उसको बचाने का प्रयास किया तो उसने मेरे ऊपर भी वार किया और जैसे मैं टकराया किसी चीज़ से मेरे पैर में चोट लग गई। फिर मैंने वही चाकू छुड़ाकर उस आरोपी को मैंने भी मार दिया। मारने के बाद मैंने जो चाकू वह उठा के नदी में फेंक दिया और जो मेरे कपड़े थे जिसमें खून लगा था उसको मैंने जला दिया पेट्रोल डालकर। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि यह था आरोपी जो कि एक इसने कत्ल किया और जो बाकी 3 कत्ल वह जो लड़की का प्रेमी था उसने किया। यह अब फिर जाकर यह मर्डर मिस्ट्री सुलझी है। आखिर आप भी बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है और इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। यहीं से इस कहानी का समाप्त होता है। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।